हेलो टू ऑल। तो कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उज्जैन के ऊपर, उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल, जिसमें आपकी भस्म आरती के बारे में मैं A to Z बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आपका क्या बजट है क्या नहीं है। मैं उज्जैन गया हुआ हूँ बट मैं कोविड टाइम में गया था, तो वहाँ की गाइडलाइंस में बहुत सारे चेंज हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक, जैसे आप निकलेंगे घर से, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ कहाँ स्टे करेंगे, एवरीथिंग मैं आपको सब बताऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे, कोई पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि जितनी भी मैं इन्फो देने वाला हूँ सारी बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कोई तो चलिए पहले बात करते हैं बजट के बारे में। बजट का ये है कि यहाँ से अगर आप उज्जैन जाएंगे, अगर मैं दिल्ली से हूँ, अगर मैं दिल्ली से उज्जैन जाता हूँ तो यहाँ से मेरी टिकट है 430 या 440 रुपये समथिंग की टिकट है। तो आप 440 में पहुँच गए उज्जैन। जैसे उज्जैन में उतरेंगे वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले होंगे। ठीक है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, बहुत सारे ऑटो वाले होंगे, वो आएंगे, बोलेंगे सर हम आपको होटल पे छोड़ देते हैं। वो अगर आपने पहले से बुक कर रखा होगा तो आप चले जाइए, नो वरी। बट अगर आपने बुक नहीं कर रखा तो होटल वाले, मतलब ऑटो वाले आपको होटल दिखा देंगे, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा होटल, सब में उनकी जान पहचान होती है और उनका कुछ कट भी होता है। आप लोगों को जैसे पता है कि अगर कोई ऑटो वाला हमें होटल लेके जा रहा है तो उनका कट होता है, मगर वो जब भी आपसे ऊपर से 150 रुपये मांगेंगे। ठीक है, तो हमने यही किया था, हमने पहले सोचा था कि अपने आप ढूंढेंगे, फिर ऑटो वालों ने हमें बिठाया, उन्होंने बोला अगर आपको होटल पसंद आए तो पैसे देना वरना मत देना। तो 20 या 25 रुपये पर बंदे सवारी थी, उन्होंने हमें होटल ले जाया। उन्होंने हमें, वैसे जो होटल वाले हमें, ऑटो वाले भैया थे वो अच्छे मिले थे, उन्होंने हमें 5-6 होटल दिखाए, जिसमें से हमें एक होटल पसंद आया। होटल का रेंट था हमारा 1500 रुपये, जिसमें हम 5 बंदे थे, तो 300 रुपये पर हेड आया। ठीक है, आपकी 400 रुपये की टिकट मान लीजिए, आप अप्रोक्स 300 रुपये का होटल मान लीजिए। हमने 2 दिन स्टे किया था, 400 और 600, 1000 रुपये। ठीक है, और आपका पर डे का खाने का अप्रोक्स खर्चा आएगा 300 रुपये आएगा पर बंदा, अगर आप अच्छा खाना खाओगे होटल में बैठ के। अगर आप 3 बंदे भी हो तो 2-3 बंदे हो तो 300 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका खाने का, मतलब 600 रुपये हो गए, 1600, 1600 रुपये हो गए। फिर आपकी आने की टिकट होती है। ठीक है, फिर आप आओगे, मतलब अप्रोक्स आप हिसाब लगा के चलोगे पर बंदा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3000 रुपये में आना, मतलब आना जाना, रहना, खाना पीना, एवरीथिंग सब हो जाएगा। अभी एक सेवा शुरू हुई है बस की, जो उज्जैन में पहले थी, मतलब 20 महीने से बंद थी वो कोविड के टाइम पे, मगर कोविड अब थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया है। तो उज्जैन में आप लोगों को पता होगा कि अब बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी है उज्जैन में, तो बस भी चालू हो चुकी है उज्जैन की। तो मैं आपको उसके बारे में अभी आगे बताता हूँ वीडियो में कि क्या फेयर है, क्या कहाँ से शुरू होगी, क्या कहाँ कहाँ घुमाएगी, एवरीथिंग मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। बट उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जब मैं कोविड के टाइम पे गया था तो मुझे 200 रुपये की भस्म आरती की टिकट थी, 200 रुपये की ऑनलाइन जो मैंने करी थी, मगर मुझे उसका रिफंड नहीं आया था। ठीक है, तो हमने वहाँ जाके वो पर टिकट 750 की ली थी। तो थोड़ा बच के रहे दलालों से, बीच में जितने भी होते हैं, तो उनके पास ना जाए। जो मैं आपको इस वीडियो में एवरीथिंग बताऊंगा कि आपको टिकट कहाँ से लेनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। ठीक है, तो ये बजट की बात है। आप अप्रोक्स पर बंदा, अगर आप 4 बंदे हैं ना, पर बंदे की पॉकेट में 3000 रुपये है, तो 500 रुपये ऊपर लेके जाइए, क्योंकि आपने शॉपिंग करनी है, वहाँ से प्रसाद लेना है। 200 रुपये का प्रसाद है अंदर, वहाँ पे लड्डू का 100 रुपये का छोटा प्रसाद है, 200 रुपये का बड़ा है। तो मतलब 3-3.5 रुपये अप्रोक्स मान के चलिए, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा आपका। तो अब बात करते हैं बस की, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि उज्जैन में जो एक बस थी जो भ्रमण करती थी, मतलब घूमती थी उज्जैन के अंदर, 13 स्थलों पे घूमती थी, तो वो बस दोबारा शुरू हो चुकी है पूरे 20 महीने बाद। तो वो है कि उस बस का जो रूट होगा वो होगा सुबह 9 बजे की टाइमिंग होगी बस की, और ये महाकालेश्वर मंदिर के बाहर से मिलेगी, जो आपको हर सिद्धि मंदिर तक घुमाएगी। मतलब टोटल इसमें जितने भी स्थल है, जितने भी मंदिर है, इसमें 13 मंदिर आते हैं, जिसमें आपको वो घुमाएगी, मतलब भ्रमण करवाएगी। और एक चीज़ और, इस बस का ये है कि पहले आओ पहले पाओ वाला थोड़ा सीन है। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर आपको इसकी बुकिंग करनी है और आपको बस में घूमना है, तो आपको एक दिन पहले की बुकिंग करानी पड़ेगी। एक दिन पहले जो आपकी बुकिंग होगी वो आपको महाकालेश्वर मंदिर के बाहर के द्वार होता है, ठीक है, उसके बाहर से ही आपकी बुकिंग हो जाएगी एक दिन पहले। तो जितनी जल्दी आप बुकिंग करा पाएंगे उतनी जल्दी आप बस में बैठ के घूम पाएंगे। ये बस पहले भी चलती थी अप्रोक्स 2 साल पहले, मगर कोविड की वजह से बंद कर दी गई थी। मगर अब कोविड धीरे धीरे जा रहा है, मतलब हमें पता है कि नहीं किया है, एक नया वेरिएंट आ गया कोविड का। ठीक है,
मगर उस वेरिएंट से हटके इन लोगों ने एक बोला है कि कोविड जा चुका है तो बस चालू कर दिया। इट्स ऑल ऑन द पीपल कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। मेरा काम तो आपको इन्फो देना है। मैं ये नहीं बोल सकता कि वो लोग गलत है सही है। तो ये बात ऐसी कुछ नहीं है कि अगर आप लोग जा रहे हैं तो बस में जाइए, क्योंकि मैं गया था जब, तो टेम्पो वाले ने हमसे पर पर्सन 40 से 50 रुपये लिए थे हमें पूरा घुमाने के लिए, और हम 5-6 बंदे थे और 2-3 बंदे उन्हें और बिठाए थे। तो उसने लिए थे 300 रुपये अप्रोक्स लिए थे हम 7 बंदों से। तो ठीक था, वो भी टेम्पो में ये था कि उन्हें घुमाए थे, मगर उसने हमें 13 मंदिर नहीं घुमाए, उसने हमें सिर्फ 5 जगह घुमाई थी। तो आप लोग जाना चाहते हैं अगर बस के लिए तो बस में जाइए, और बस की टिकट बहुत ही चीप प्राइस में है, सिर्फ 100 रुपये की टिकट है पर पर्सन, जो आपको कंफर्टेबली बिठा के ले जाएगी। बस वो वहाँ रुकेगी मंदिर पे, और मॉर्निंग सुबह 9 बजे से इसकी बस चालू होगी, और 13 स्थल तक आप घूमना चाहते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 6 से 7 घंटे का टाइम होगा। तो चलिए बस में जाइए, एंजॉय करिए। अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो बस में जाइए, अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो इट्स बी वेरी गुड कि आप अपने व्हीकल में जाइए। व्हीकल में ये रहता है कि आप कितनी भी देर के जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाइए, बिल्कुल किसी की टाइम की पाबंदी नहीं होती आपके लिए। और तीसरी चीज़ ये है, जैसे आप लोग गए होंगे उज्जैन, या जो उज्जैन नहीं गया उनको मैं ये बता दूँ, जो पहले गर्भगृह होता था, जैसे हम जहाँ एंट्री करते थे हम सामने देखते थे कि भगवान जी को महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग को दूध चढ़ा रहे हैं लोग या वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ अब दोबारा शुरू हो चुकी है। ठीक है, उसका अगर आपको ऐसा करना है कि 2 लाइन होती है। एक सिर्फ सिंपल लाइन होती है जिसमें आप पानी चढ़ा सकते हैं, दर्शन करके जा सकते हैं, और पहली लाइन वो होती है जैसे जिसमें आप दूध चढ़ाते हैं, पत्ते चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं और पूरे अच्छी तरह अभिषेक करते हैं। तो 2 लाइन में से एक लाइन की टिकट बिल्कुल निःशुल्क होती है, कोई पैसा नहीं देना, और जो दूसरी होती है वो होती है आपकी VIP टिकट। ठीक है, मतलब गर्भगृह की जो टिकट होती है वो अलग होती है, उसकी एक रसीद कटती है 1500 रुपये की। अगर आप चाहते हैं कि पूरा अच्छी तरह से अभिषेक करिए तो 1500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और जो ये गर्भगृह में आप जो अभिषेक करने की ये जो चालू होने वाली प्रक्रिया, ये आपकी जो चालू होगी ये 6 दिसंबर के बाद होगी। 6 दिसंबर अभी वहाँ के मैंने पढ़ा है गाइडलाइंस में टाइम दिया गया है, जो भी उज्जैन की गाइडलाइंस थी उसमें टाइम दिया गया है, बट उन्होंने ये भी बोला है कि 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो अगर कोई अपडेट आएगी कि दिन आगे बढ़े हैं या पहले हो रहा है तो उसकी अपडेट मैं आपको दोबारा दे दूंगा, नो वरी। बट अभी तक जो गवर्नमेंट साइट पे आया है वो ये आया है कि महाकालेश्वर की साइट पे कि 6 दिसंबर के बाद ये जो भी प्रक्रिया है ये शुरू होगी। और ये चौथी जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन क्या है, जो मैं 4th पॉइंट बता रहा हूँ ये थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि आपके यूज़फुल में। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मैं कोविड में गया था, मतलब कोविड अभी भी है, जब कोविड गाइडलाइन थी वहाँ पे, तो जब मैं गया था तो वहाँ टिकट नहीं थी अवेलेबल, ऑनलाइन टिकट भी नहीं थी। आपको मैंने अभी बताया कि पर बंदा हमने पर पर्सन 700 रुपये दिए थे उसको, वहाँ के ब्रोकर को दिए थे मैंने पैसे, उसने हमारी पर पर्सन 700 रुपये की टिकट कराई थी। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं करना। अब जो गवर्नमेंट साइट पे सारी चीज़ें वहाँ पे खुल चुकी है, आपको कोई टिकट मतलब किसी भी ब्रोकर को पैसे देने की कोई नीड नहीं है, जो भी है आप खुद करवाइए। आप अभी जाइए, अगर आपको भस्म आरती की टिकट बुक करनी है, पहले जो भस्म आरती की टिकट बुक होती थी सिर्फ पर 100 बंदों के लिए होती थी पर डे, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऑनलाइन हो गई है 250, और वहाँ पे अगर आप हैंड टू हैंड जाके कराएंगे वो होगी आपके लिए 200 बंदे से 500 बंदे, मतलब अब भस्म आरती में 1000 बंदे जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले 200 से 250 बंदे थे, अब 1000 बंदे जा सकते हैं, क्योंकि जब हम पहले एंट्री करते थे तो एक टाइमिंग होती थी, तो पीछे से जो लोग आते थे सॉरी मतलब जो पीछे से लोग आते थे हमारे बाद, तो फिर उसके बाद गेट बंद हो जाता था। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको ब्लैक में टिकट अभी भी मिल सकती है, जैसे आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे, मगर ऐसा मत करिएगा। वहाँ एक काउंटर होता है, आप एक दिन पहले वहाँ जाके इन्फॉर्म करिए, वहाँ पे लिखा होता है VIP दर्शन, तो भगवानों के भी VIP दर्शन होते हैं आजकल, इस बात का गौर करिएगा। तो VIP दर्शन में जाएंगे तो ऊपर लिखेंगे शिखर दर्शन 250 रुपये पर पर्सन। उसमें आपको क्या होगा कि 2 रास्ते होते हैं, एक होता है मेरे ख्याल से, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, मैं गेट नंबर 4 से गया था, और एक गेट नंबर 2 या समथिंग था। तो गेट नंबर 2 से थे वो तो VIP दर्शन, और तो गेट नंबर 4 थे वो तो आम लोगों के लिए। अगर आप लाइन में लग के जाना चाहते हैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, अगर आपको VIP दर्शन करने हैं तो आपके 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, और आप भस्म आरती में भी आप निःशुल्क जा सकते हैं, कोई पैसा देने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी फ्री में जाइए, वहाँ पे कोई नहीं है, लाइन ज़्यादा लंबी नहीं होती यार। ठीक है, आइए निकलिए अपने आराम से जाइए। ठीक है,
और तो चलिए, मैंने आपको ये सारा बताया है, तो इस बात पे गौर करिएगा बिल्कुल। मतलब किसी को पैसे नहीं देने, आपको जाना है ujain.basamarthi.in पे जाना है। वहाँ से आपको टिकट बुक करनी है। 2 दिन पहले टिकट बुक करिए, जब भी निकलेंगे 2 दिन की प्लानिंग पहले टिकट बुक करिए, ठीक है। ये हो गया जो मेरी इन्फो थी, जो मैं आपको दे सकता था, ठीक है। अब मेरे पास 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मतलब मुझे भी यूट्यूब पे किसी ने या मुझे इंस्टाग्राम पे 4 बंदों ने मैसेज किया था, मैं उसके आंसर देता हूँ। अगर वो लोग देखेंगे तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, या वो ऐसे भी है कि वो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 4 आए थे। तो पहले ये आया था कि जल अभिषेक के लिए मतलब आपको धोती वेयर करनी ज़रूरी है। जी हाँ, अब पहले नहीं थी। जब हम गए थे जल अभिषेक के लिए तो जल अभिषेक हम अंदर जाके नहीं कर पा रहे थे, मगर अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको धोती कंपलसरी चाहिए, ठीक है। विदाउट धोती आपको एंट्री नहीं देंगे। आप सोचेंगे पैंट शर्ट में चले जाएंगे, नहीं होगा। तो पहला ये था कि मैंने उसे मैसेज किया था भाई को कि हाँ भाई अब ज़रूरी है, कंपलसरी है, पहले नहीं था। और दूसरा ये है कि एक भाई ने पूछा था मेरे से कि अगर हम धोती पहन के जाएंगे तो फ़ोन कहाँ रखेंगे। तो भाई या तो आप ऐसे करिए कि अगर आप जल अभिषेक के लिए जाते हैं तो ये अपना होटल में फ़ोन रख के जाइए, ठीक है। क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउड है, बट फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं होगी। पहले के टाइम तो ये हमने हल्की फुल्की वीडियो बना ली थी, बट फ़ोन से ज़्यादा फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि भीड़ लग जाती है। अगर आपको फ़ोन रखना है ना, तो एक ट्रैकिंग बैग आते हैं, मतलब वेस्ट बैग आते हैं, ठीक है। उसे बांधिए, मतलब उसे कैरी करिए, उसमें अपना फ़ोन रख लीजिए, नो वरी। उसमें तो भी अपना इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो रख लीजिए, बट धोती में तो आप ऐसे कैरी नहीं कर पाएंगे। और तीसरी आई थी कि अगर हमें निकलना है, अगर हमें जाना है भस्म आरती के लिए, तो अच्छी टाइमिंग क्या होगी। तो हम गए थे वहाँ पे, तो हमें किसी ने बोला था कि भाई ये आप 12 बजे निकल जाना, आप लाइन में लगना, आपका जल्दी नंबर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आराम से निकलिए, 2 बजे तक आराम से निकलिए, 1 बजे उठिए, आराम से तैयार होकर 2 बजे निकलिए और बैठिए जाके। क्योंकि तो दर्शन शुरू होते हैं वो 4 बजे या 5 बजे के बाद शुरू होते हैं। तो थोड़ा माइंड से स्किप हो गया, मैं आपको वीडियो में नीचे लिख के बता दूंगा कि दर्शन की एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। तो आप 2 बजे निकलिए आराम से। अब पहले वाला सीन नहीं है कि कोविड में जब हम गए थे तो एक ही गेट था, पीछे से ब्रोकर अलग घुसा रहे थे और यहाँ से अलग थे, VIP दर्शन अलग थे। उन्होंने हमें तो 750 रुपये की टिकट दी थी। उन्होंने बोला था कि यहाँ ये VIP दर्शन की टिकट है, बट एक ही थी। मगर हो सकेगा तो 2 बजे तक जाइए, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी जाएंगे तो स्टेयर्स होती है बैठने के लिए, जितनी आगे बैठेंगे, ठीक है। जब पूजा होती है, आरती होती है, तो जितनी आगे बैठेंगे ना, उतनी जल्दी आप आगे से अच्छा देख पाएंगे, व्यू आपका अच्छा आएगा। और 4th क्वेश्चन था, ये मिल नहीं रहा मुझे, ये रहा कि भैया अगर हम अंदर जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से प्रसाद कहाँ से ले, हम बाहर से अंदर से। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है यार। जैसे आप मंदिर के पास जाते हैं ना, बिल्कुल मंदिर के पास से प्रसाद कैरी मत करना, ठीक है। मंदिर से पहले प्रसाद कैरी करना। जो भी आपको वो देते हैं उसमें कहते हैं कि मिला रखी है, भभूति मिला रखी है या कुछ भी है, तो बिल्कुल सामने से अगर आप प्रसाद लेंगे, ठीक है, तो मत लीजिएगा, महंगा मिलेगा आपको। आप मतलब ये है कि आप सोचेंगे कि आगे से ले लेते हैं, पीछे से क्या लेंगे। होटल से निकलते ही आप जैसे गलियों में से आएंगे तो वहीं आप प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले लेना। तो और प्रसाद लेने पे ये है कि वो आप लोगों को रोकेंगे कि चप्पल रख दो, फिर चप्पल रख दो, पहले वो बोलेंगे कुछ पे नहीं लेंगे, फिर अगर आप प्रसाद नहीं लेंगे तो वो बोलेंगे भैया आप अपनी चप्पल पहनो और यहाँ से कहीं और रख दो। तो ऐसा नहीं है। और जो एक लड्डू वाला प्रसाद होता है ना, वो मंदिर के अंदर ही मिलता है। जो भी लड्डू वाला प्रसाद होता है वो अंदर से मिलेगा, तो आप वो प्रसाद अंदर से ले लेना, बाहर से मत लेना, ठीक है। और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। यही है कि आप भस्म आरती जब हटाएंगे, मतलब करेंगे। और ये चीज़ कि बहुत लोग, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि हम जब गए थे, हमने रात को कुछ नहीं खाया थी, फिर आरती में बैठे थे, ठीक है, और फिर हमने कुछ नहीं खाया तो भूख लग रही थी। तो आप ऐसे करेंगे, एक रात पहले कुछ खा लेना, क्योंकि वहाँ आपके 2 से 3 घंटे तो बैठना है, ठीक है। तो बस यही थी इन्फो अभी तक की। अगर मुझे लगा होगा ना कि मैंने कोई इन्फो मिस करी है, तो आप मुझे मैसेज कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक या नीचे दिख रहा होगा आपको, वहाँ मैसेज कर देना, या नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है या नाम है मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ मैसेज कर देना, कोई वरी नहीं। जो भी होगी क्वेरी आपकी, मैं जल्दी से जल्दी उसे रिजोल्व कर दूंगा जितना हो सकता है। बट यही था अभी तक के लिए। ये सारी गाइडलाइन सेम है जो आप मैंने पढ़ी है अभी तक की जितनी भी। मैं भी कोई गाइडलाइन देखता हूँ ना, मैं तो एकदम वीडियो नहीं बनाता, मैं पहले 2-3 दिन अच्छी उनकी साइड पर जाके चेक करता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। बस अब आपको फ्री दर्शन भी हो जाएंगे, VIP दर्शन भी हो जाएंगे, भगवान जल्दी मिल जाएंगे VIP दर्शन में। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।
अच्छी लगी हो तो बिना फालतू की मत करना यार कि आपने सोचा कि बंदे ने वीडियो बनाई है मेहनत करके तो शेयर कर दूँ। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं बनाऊंगा, अगर आपको किसी भी वीडियो का मुझे कुछ बजट पूछना है ना कि हमें कहीं का भी बजट चाहिए ऐसे या कहीं भी बिल्कुल गोवा का बजट, मतलब कहीं भी आउट ऑफ मतलब विद इन इंडिया का बजट, तो मैं आपको एवरी इन्फो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ इसके लिए। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो शायद केदारनाथ के बजट पे बनाऊंगा। अगर आप लोगों को चाहिए केदारनाथ की वीडियो, मतलब कि बजट क्या लगेगा, कैसे आने कैसे जाना है, बहुत सस्ता बजट है, 3-4 हज़ार रुपये का मैं बता दूंगा अपने पर्सनल पे एक्सपीरियंस पे कि मैं कैसे गया कैसे आया। तो मुझे नीचे मैसेज कर देना अगर मुझे लगेगा कि लोगों को सही में नीड है बजट जानने की, तो मैं बना दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए सी या टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।